बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ आज 5 अगस्त 2022 का दिन है और दिन का 1 बजा है। नाज़रीन, आपको तमाम दरियाओं के हवाले से अपडेट कर देता हूँ, लेकिन उससे कबल मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी ज़ुल्करनैन हमारे भाई हैं, हमारे वीवर हैं, नाज़रीन हैं, नाज़रीन में से हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया है कुंदाई जो मुज़फ़्फ़रगढ़ का एरिया है वहाँ से, और उनका जो कुछ कपास और तिल्ली की फसल है, पता नहीं 40-50 एकड़ के करीब, तो उसमें बांध बनाकर अपनी मदद आपके तहत वो कोशिश कर रहे हैं। और मुझसे अभी रब्ता किया उन्होंने कि 1 फुट यानी आधा फुट से 1 फुट तक उनका अभी लेवल रहता है। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ कि चाचना शरीफ से 20 किलोमीटर जिस तरफ से पानी आ रहा है, यानी शुमाल की तरफ उनकी जगह है, ज़मीन है, और वहाँ पर पानी का जो अभी तक थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, और मैंने उन्हें कहा कि पानी का जो लेवल है अब कम होगा। और उसके बाद तो नाज़रीन ये भी सुनिएगा कि गुड्डू तौसा बिराज से जो गुड्डू का सफ़र है वो गूगल पे तकरीबन 310-12 किलोमीटर है, और जहाँ पर वो भाई बैठा ज़ुल्करनैन वहाँ पर जो सफ़र है वो 234 किलोमीटर के करीब बनता है, या 230 किलोमीटर। तो इस तरह से जो अगला सफ़र है वो भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इस दौरान जब तौसा पर काफ़ी पानी का जो लेवल नीचे कम हो गया तो यकीनन वहाँ पर भी कम हो जाएगा, और अमूमन जो है 10-12 घंटों में 50-60-70 किलोमीटर सफ़र करता है ये छोटे वाला रेला। तो इस हवाले से अब मेरा ख़्याल ये है कि अगले चंद घंटों में वहाँ कुंदाई या वो जो एरिया है वहाँ पर भी पानी गिरना शुरू हो जाएगा, और आगे चाचना शरीफ। अच्छा, जो गुड्डू बिराज से अगली साइड पे हैं या कश्मोर के साथ इधर उधर के इलाका जात में हैं, वो ज़रा सुन लें कि अभी तो पीछे भी उसका लेवल कम नहीं हुआ, यानी कि आप समझ लें कुंदाई मुज़फ़्फ़रगढ़ का एरिया है या चाचना से 20 किलोमीटर पीछे, वहाँ पर भी अभी उसका लेवल कम नहीं हुआ। तो गुड्डू पर कब कम लेवल कम होगा, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। लेकिन अब जो स्टेबल है, बरकरार है गुड्डू पर जो पोजीशन। और सखर से भी सुबह एक दोस्त की कॉल आ रही थी, और भी काफ़ी दोस्तों की कॉल्स आती हैं जिस हवाले से वो कुछ अपनी फसलात वगैरह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा सैलाबी रेला तो नहीं था दरिया सिंध में, 4 लाख 3.5-4 लाख अमूमन आता रहता। तो अब मैं फिगर बता देता हूँ। गर्मी शदीद है, इतनी हबस है, और दिन का 1 बजा है और हम लोग कश्ती पे बैठे हैं, खड़े हैं। तो ये कश्ती बेड़ी दी धुप, अन्ने दी मुक, शादी दी भुख, त्रिक्कल दी चुक, पता नहीं इस तरह के वो हमारी रचनावी ज़बान या पंजाबी में इस तरह के कहते हैं। तो वो बेड़ी की धुप आज मुझे महसूस हो रही है। तो चलें, खैर अब मैं आपको बता देता हूँ कि दरिया सिंध, पहले दरिया सिंध का तबसरा मैंने करना है, पहले दूसरे दरियाओं की मैं बात कर लेता हूँ। दरिया चनाब पर इस वक्त मराला पर जो पानी का अखराज वो 38,277 क्यूसेक है, और खानकी पर 37,264 क्यूसेक है, और कादराबाद पर 25,173 क्यूसेक है, और त्रिमू पर कम हो रहा है, अब 79,356 क्यूसेक है। पंजनंद पर जो है वो भी तकरीबन कम हो रहा है, 85,211 क्यूसेक है। नाज़रीन, दरिया रावी की बात करूँ तो जस्सर पर जो पानी का अखराज है वो 8,846 क्यूसेक है, शादरा पर 14,120 क्यूसेक है। बल्लो की पर जो अखराज वो कम हो गया है, यानी 35,000 से नीचे आया, अब 20,205 क्यूसेक है, और सिदरई बिराज पर जो पानी का अखराज है वो 12,763 क्यूसेक है। नाज़रीन, सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर जो आमद है वो तकरीबन 1,000 क्यूसेक के लगभग है, और सुलेमान की पर जो अखराज है वो 16,024 क्यूसेक है, सुबह वाली पोजीशन है। और इस्लाम पर खासा इजाफा हुआ अखराज का, वहाँ पर 9,011 क्यूसेक से इससे कबल जो है 7212 क्यूसेक था। और नाज़रीन, दरिया जेहलम की बात करें तो दरिया जेहलम का मंगला डैम का जो लेवल है वो 1160 फीट तक तकरीबन भर चुका है, और अभी 82 फीट रह गया मंगला डैम का लेवल भरने में। और जेहलम पर जो पानी की आमद है वो 35,000 क्यूसेक, और जो अखराज है वो 9,755 क्यूसेक है, और रसूल पर जो आमद है वो भी तकरीबन 9,000 के करीब है, और अखराज नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, अभी मैं दरिया सिंध की बात करता हूँ। यहाँ पर दरिया सिंध से एक हमारे दोस्त हैं, लिसनर हैं, रुझान मज़ारी से, अकबर मज़ारी, वो मुझे कॉल करते रहते हैं, और गुज़श्ता बरस भी उन्होंने कॉल किया और बहुत सारा उनका फ़ायदा हुआ, जिस तरह से हम एनालिसिस करते रहते हैं, अपने जो हिफाजती इक़दाम कर लेते हैं इस हवाले से। और बाकी दोस्त अहबाब भी मुझे कॉल्स करते हैं काफ़ी सारे। तो मैं अब एक और दोस्त की कॉल है, मुझे कह रहे हैं कि 25 किलो आपकी मछली है, फ़िश फार्म मेरा बच गया, जो मैं बेचने जा रहा था जब 3 लाख की उससे करेला दरिया चनाब में सुना। वो ज़फ़र सऊए हैं, हेड मोहम्मद वाला के साथ रंगपुर रोड पर, उनका फ़िश फार्म है, और मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, ये वो। भैया ज़फ़र भाई, आपकी मछली आपने दे दी, हमने खा ली इतनी गर्मी में, और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें, जब आपने कह दिया तो हमने ले लिया, बस इतना ही काफ़ी है। अब ज़ुल्करनैन भाई या जितने सखर गुड्डू से जितने दोस्त सभा मुझे कॉल्स करते हैं, उनका मैं दरिया सिंध का पहले उसके फिगर अदाद व शुमार बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा तजिया करते हैं, और उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं कि आंखों में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, दरिया सिंध पर जो है सकरदू पर इस वक्त जो
स्कर्दू पर इस वक्त जो लेवल है वो 86,700 क्यूसेक है, मतलब जो अखराज है। और पी बरेज पर 1,46,400 क्यूसेक है। और बेशाम पर 1,61,800 क्यूसेक है। त्रिबेला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,16,100 क्यूसेक है। काबुल में, दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर 49,900 क्यूसेक है। और कालाबाग पर जो पानी का अखराज है ये थोड़ा सा इजाफा हुआ, पहले 96,000 क्यूसेक था, अब बढ़कर 1,20,237 क्यूसेक हो गया। और चश्मा पर जो पानी का अखराज है वो 1,06,633 क्यूसेक सुबह वाली पोजीशन है। और तौसा पर नाज़रीन काफ़ी कमी देखने को मिली है, 2,84,259 क्यूसेक था सुबह जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था, अब कम होकर 2,42,108 क्यूसेक हो गया, यानी 42,000 कम हुआ। ये आगे चलकर मैं आपको तजज़िये के साथ बताता हूँ। और गुड्डू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3,67,000 है, सुबह वाली पोजीशन है गुड्डू पर, यानी अब फिर गुड्डू बरकरार हो गया 6 घंटों के लिए। अब मज़ीद इसमें कितना इजाफा आता है या बरकरार रहता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये 4 लाख तक जाता है या 4.25 तक जाता है, ये देखना होगा अब। तो गुड्डू पर इस वक्त जो है 3,67,530 क्यूसेक है। वैसे गुड्डू पर वैसे तो 4 लाख के करीब होगा, बाकी नहरों को दिया जा रहा है। और सक्खर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वही है 2,93,625 क्यूसेक है। और इससे कबल भी 2,93,695 क्यूसेक था। कोटरी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,56,600 क्यूसेक है। और सुबह भी यही रिपोर्ट थी। तो अब नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि सूरत हाल ये है कि जो गुड्डू पर इस वक्त जो है ना तौसा और गुड्डू के दरमियान रेला है, और वहाँ पर पीछे काफ़ी एरियाज़ में पानी गिर गया। अब जो आधा से ज़्यादा सफ़र कर चुका है रेला, और गुड्डू के बिल्कुल करीब है, थोड़ा पीछे है, तो वहाँ तक अभी पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, कुछ स्टेबल बरकरार है, कुछ ऊपर जा रहा है। लेकिन पीछे कितना कम हुआ ये ज़रा सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। पीछे देखें 4 लाख पर, आप यूँ समझ लें 4 लाख पर तौसा गया था 3,93,000 पर, ये 4 लाख ही आप समझ लें। तो अब 2,42,000 पे, यानी 2,40,000 पे पहुँच चुका है। तो 1,60,000 आपका तौसा कम हुआ है। और 1,12,000 जो हेड पंजनंद है वो मैक्सिमम लेवल पे गया, अब वो 84-85,000 पे है। तो मतलब 27,000 या 30,000 कह लें, 30,000 वो कम हो गया। तो 1,60,000 और 30,000, 1,90,000 जो है ये मुजफ्फरगढ़ के हदूद में पानी कम हुआ है। अब लोग कहते हैं कि हेड पंजनंद कहाँ पे मिलता है, ये देखें मुजफ्फरगढ़ के एरिया में मिलता है। उसके बाद काफ़ी सारा आगे एरिया आता है, चाचना शरीफ तो बहुत आगे है, खुंदाई या नौशहरा कस्बा है, तो ये सारा इलाका जो आगे आता है उसमें दरिया चनाब का जो पानी है वो मिल जाता है। पहले पंजनद से थोड़ा आगे जाके 20, मेरा ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, कोई 15-20 किलोमीटर के आगे जो है वो अलीपुर के साथ उसमें मिल जाता है। तो आप ज़रा सुनिएगा कि जो लेवल 20 यानी 2 लाख तक कमो बेश पीछे से गिर गया है। तो अब ये सतह जो है तौसा बिराज से गुड्डू बिराज के आधे सफ़र तक गिर गया है। आधे से आगे की तरफ जो तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा जा रहा है, उस पर अब ऐसा ऐसा गिरेगा। जो जुल्करनैन भाई हैं उसे, उन्हें मैंने कहा कि अगले चंद घंटों में आप निशानी लगाएं, आपका पानी गिर जाएगा। और आप 40-50 एकड़ गालमन आपने बताया आपकी फसल है, और आप उस पर मजदूर लगाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बच जाएगा। और काफ़ी दोस्तों की बच भी गई हैं, और कुछ दोस्त, आपके चचा की 2 मुरब्बा जो है वो डूब गई है, तो मैं उनके दुख में बराबर के शरीक हूँ। अल्लाह ताला उनका नेबल बदल देगा। चलें, उन्होंने कोशिश की है तो नहीं बची, अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ने फसलें बचानी है। मैं तो एक सबब हूँ, जो एग्जैक्ट मेरे पास फिगर आता है, अदाद शुमार होते हैं, तजिया कर लेता हूँ, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों का नुकसान भी हो गया। मतलब पानी ज़्यादा था, वो थोड़ा कम तस्वर करते रहे उसको, तो इस वजह से। तो अब जो गुड्डू पर है वो मुझे लग रहा है 12 से 24 घंटों तक मतलब लेवल या यहीं पे रहेगा या थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, 4 के आसपास ऊपर नीचे जाएगा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। अब आपको शाम को मैं 7 बजे लेटेस्ट अपडेट करूँगा, और वहाँ पर भी तजज़िये के साथ आपको बताऊँगा, क्योंकि गुड्डू से, घोटकी से बहुत दोस्तों की कॉल्स आती हैं, कंदकोट से आती हैं, कश्मीर से आती हैं। अभी कंदकोट से एक भाई का फ़ोन था, अब उन्होंने नाम नहीं बताया, वो कहते हैं जो कंदकोट और घोटकी का जो पुल बन रहा है, पता नहीं पुल उस पर कहाँ पे बन रहा है, वो बता रहे थे। पुल के साथ हमारा रकबा और दरिया का कटाव हो रहा है वहाँ पे। वो कहते हैं कि 6 लाख क्यूसेक भी आए तो हमारे ज़मीन के ऊपर नहीं जाता, काफ़ी ऊंची ज़मीन है। तो मतलब जो भी है वहाँ पे जितने भी दोस्त बाब, और सक्कर से सुबह भी दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, वो इस बारे से पूछ रहे थे। तो अब आप तजिया मैंने डिटेल से आपको बता दिया। अब आप इसको मद्देनज़र रखते हुए और अपना तजर्बा, जो सबका आपके सैलाबों का तजर्बा, उसको मलूज़ खाते रखते हुए थोड़ा तजिया खुद से भी करें
और अगर अपनी फसलात को बचा सकते हैं इस ऐसे में तो बचा लें, पीछे कहीं भी पानी नहीं है। अलबत्ता जिस तरह से बारिशों की पेशगोई है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, सिर्फ 12 फीट तक तरबेला डैम रह गया और 12 फीट जो है वो 12 घंटों में भर सकता है जिस तरह से पानी आ रहा है, चूँकि वो आउटफ्लो और इनफ्लो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो अगले 10-12 दिन बहुत क्रूशियल है कि सिंध में कोई सैलाब फिर भी आ सकता है या नहीं आ गया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया, शाम को अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।